बरेली हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। बरेली में बुलडोजर से फैसला सुनाया गया। ओवैसी ने कहा है कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं हुआ, लेकिन बुलडोजर से फैसला सुना दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी यह कह रहे हैं कि बरेली में बुलडोजर फैसला हुआ है। ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया, आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट यह है कि कोई भी मुजरिम नहीं है। नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वाज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा, ठीक है अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज आप ये क्या हो रहा है हमारे देश। विधानसभा चुनाव को लेकर खबर यह है कि पहले चरण के आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बिहार में पारदर्शी चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने लगभग 8.5 लाख अधिकारियों की तैनाती की है। बड़ी खबर यही है कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी भी प्रत्याशियों की लिस्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि आज से नामांकन की तिथि शुरू हो गई है। नामांकन आज से शुरू किया जा रहा है। 17 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कि 17 अक्टूबर तक नामांकन करना ही होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए बड़ी तादाद में अधिकारियों की तैनाती की गई है। पाकिस्तान का काबुल प्लान भी अब एक्सपोज हो गया है, सबके सामने आ गया है, क्योंकि लाहौर में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान यानी टीटीपी को कसूरवार मान रहा है। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने देर रात हवाई हमला भी किया, एयर स्ट्राइक भी की। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करने का दावा पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान के इस हमले से अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। लाहौर में बवाल के जवाब में यह हमला किया गया। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये स्ट्राइक की गई। जरा देखिए, ये तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ये काबुल की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखिए, यहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है। यहां पर पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की वायुसेना ने धमाका किया है और ये दावा करते हुए कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान दोनों पर जो है निशाना किया। और जरा देखिए, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख लीजिए। पाकिस्तान का जो प्लान है वो अब एक्सपोज होता जा रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि वो टीटीपी के ठिकानों पर निशाना कर रहे हैं, लेकिन निशाना असल में काबुल के अंदर है, इसलिए निशाना अफगानिस्तान है। और निशाना अफगानिस्तान है इसलिए अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान आया और ये कहा गया बहुत स्पष्ट रूप से कि हमें इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये काबुल की तरफ से जो बयान जारी किया गया आधिकारिक, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की इस स्ट्राइक में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान एक तरह से बौखला रहा है। आइए सुनते हैं। और आइए अब आपको मैं बताता हूं कि ये नूर वली महसूद है कौन, जिसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। ये पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में पैदा हुआ। ये कम उम्र में ही जमीयत उलेमाए इस्लाम में शामिल हो गया। ये वही नूर वली महसूद है जो जनजाति का अपनी आस्था में बहुत ही कट्टर है। महसूद जनजाति का अपनी आस्था में बहुत ही कट्टर माना जाता है और पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती का हमेशा से विरोध करता रहा है। ये है नूर वली महसूद और यही दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि वो टीटीपी को निशाना बनाने के लिए, टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको निशाना बनाने के लिए ये एयर स्ट्राइक उसने अंजाम दी है। लेकिन अब चीजें खुलकर सामने आ गए हैं और काबुल की तरफ से कहा गया है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब आपको विस्तार से बताते हैं हुआ क्या है। काबुल में देर रात पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। तालिबान का नूर वली महसूद को
टारगेट किया है। ऐसा पाकिस्तान का दावा है कि उसने नूर वली महसूद को टारगेट किया है। महसूद की कार और गेस्ट हाउस पर हमले किए, यह दावा किया गया। इन धमाकों के बीच कुछ ड्रोन भी आसमान में देखे गए। पाकिस्तान से हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब आमने सामने हैं।